और चलिए अब बात करते हैं सर्दी के सितम की, क्योंकि मौसम की मार कुछ इस तरह की देखने को मिल रही है कि ठंड इस बार बेहद जोरदार है। जी हाँ, पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है, जिसका सीधा असर मैदानी इलाकों में भी ऋतु देखने को मिल रहा है। बिल्कुल मोनिका, जिस तरीके से आपने कहा कि पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है, उसका असर जो है मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है। खास तौर पर उत्तर भारत के वो तमाम राज्य, चाहे हम बात उत्तर प्रदेश की करें, बिहार की करें, दिल्ली की करें, तमाम राज्यों में इस वक्त ठंड जो है अपना कहर बरपा रही है। रिपोर्ट की सारी खबर दिखाते हैं। क्या कश्मीर, क्या हिमाचल और क्या उत्तराखंड, देश का हर पहाड़ी इलाका बर्फ की मोटी चादर से ढक चुका है। नजरें जहां जहां जा रही हैं, सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और ठंड इस कदर कहर बरपा रही है कि जम्मू और हिमाचल के कई इलाकों में पिछले काफी दिनों से तापमान लगातार माइनस में बना हुआ है। भले ही इस ठंड से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका हो, रोजमर्रा की जिंदगी बेपटरी हो गई हो, लेकिन आसमान से गिर रही सफेद चांदी से पर्यटकों की बाँछें खिली हुई हैं। यही वजह है कि बड़ी संख्या में टूरिस्ट जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं और यहाँ बर्फबारी का पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। हम यहाँ पे न्यू ईयर बनाने आए हुए हैं। वेरी नाइस प्लेस। यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं और अमेजिंग वेदर है, बोल नहीं सकते। पहलगाम से अच्छा, मतलब दैट्स लाइक अ हेवन। बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बता नहीं सकते, मतलब इसको मिनी स्विट्जरलैंड बोल सकते हैं। हम बहुत बड़ी फैमिली के साथ आए, हमारे बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं, जैसे कि मेरा बेटा और बाकी सब अंदर है। बहुत मजा आया। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर हो, पुंछ हो, डोडा हो या गुलमर्ग या फिर आरएसपुरा, प्रकृति की छटा देखते ही बन रही है। पहाड़ियों पर बर्फ है और हर पर्यटक इस बर्फ को निहारना चाहता है। लोग देश के अलग अलग हिस्से से बड़े जत्थे में कश्मीर पहुंच रहे हैं। ऐसे में लोगों की सुरक्षा एक बड़ा सवाल बन जाती है, जिसकी पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। संवेदनशील इलाकों में जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है। ये जवान मौसम की परवाह किए बिना लोगों की सुरक्षा के लिए डटे हुए हैं। सीमाओं पे सुरक्षा करने के दौरान हमारे को बहुत सारी चुनौतियां आती हैं। खासकर जब ठंड का मौसम होता है तो इतनी झकझोर देने वाली यहाँ पे ठंड पड़ती है। उसी के साथ मौसम खराब होने से हमें यहाँ धुंध और कोहरा भी हो जाता है, तो हम फिर भी मुस्तैदी से अपने देश की सेवा में इस सीमा पर तैनात रहते हैं। और इसी के साथ मैं समस्त देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामना देना चाहूंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, धुंध है, कोहरा है, तो हम यहाँ तैनात हैं हर वक्त। और देशवासियों के लिए कहना चाहूंगी, नववर्ष में वो अपने घरों में सुरक्षित रहें और हम यहाँ तैनात हैं, इसलिए उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। और सभी देशवासियों को मेरी तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हिमाचल के शिमला, मनाली और ऐसी ही जगहों पर लोग घूमने आ रहे हैं। यहाँ आकर लोग खूबसूरत नजारों का लुत्फ ले रहे हैं। नए साल की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में भी कड़ाके की ठंड के साथ होगी। मौसम विभाग ने यहाँ पर 1 जनवरी को मौसम साफ रहने की संभावना जाहिर की है। इसके बाद 2 जनवरी से फिर बर्फबारी का दौर शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग की ओर से कुल्लू, शिमला, किन्नौर, चंबा और लाहौल स्पीति में 2 से 5 जनवरी के बीच बर्फबारी की आशंका जताई गई है। वहीं उत्तराखंड की बात की जाए तो पिछले दिनों हुई बारिश और बर्फबारी के बाद यहाँ के कई इलाकों में कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है। हालांकि आज उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन कड़ाके की ठंड और सर्द हवाएं कपकपी बढ़ाएंगी। मौसम विभाग ने पहाड़ी क्षेत्रों में पाला गिरने और मैदानी क्षेत्रों में कोहरा छाने का पूर्वानुमान जारी किया है। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में ठंड को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर अब मैदानी क्षेत्रों में भी दिख रहा है। दिल्ली, यूपी से लेकर राजस्थान, बिहार, झारखंड में ठंड का प्रकोप है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले कई दिनों तक उत्तर भारत समेत देश के कई और हिस्सों का यही हाल रहने वाला है। नए साल के पहले हफ्ते में उत्तर भारत में सिहरन वाली सर्दी पड़ सकती है। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का खासा असर मैदानी इलाकों में दिखने लगा है। बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ने के साथ साथ शीतलहर भी चल रही है।
मौसम विभाग ने नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद के लिए कोल्ड डे की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने नए साल यानी आज के लिए जमा देने वाली ठंड का अनुमान लगाया है। सर्द हवाएं 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। इस वजह से मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा यूपी के सभी इलाकों में कोहरा और धुंध की चादर छाए रहेंगे। वहीं पारा गिरने का अनुमान भी है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए कहना गलत नहीं होगा कि पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का लुत्फ पर्यटक भले उठा रहे हो, लेकिन मैदानी इलाकों में हाड़ कपा देने वाली ठंड से निपटना बड़ी चुनौती होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, नए साल का आगाज हो चुका है 2025 का। सभी लोग, सभी देशवासी काफी उत्साह के साथ स्वागत कर रहे हैं मोनिका, और लगातार जश्न की तस्वीरें भी सामने आ रही है। बिल्कुल, जश्न की तस्वीरें सामने आ रही है। और देखिए, अभी हम सर्दी की बात कर रहे थे। सर्दी का सितम इस तरह हावी है, लेकिन ये सर्दी का सितम लोगों पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, हावी होता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई की तस्वीरें आपके सामने हैं, और इन तस्वीरों में देखिए कि लोग किस तरीके से जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। मुंबई में क्लब्स की तस्वीरें ये देखिए किस तरीके से नजर आ रही है। दिल्ली, मुंबई में ऋतु। बिल्कुल मोनिका, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये तमाम जगह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त जश्न की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। जो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, साल का जो स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं बेहतरीन तरीके से और जश्न के साथ। और अब आपको देखिए, इन 4 तस्वीरों के अलावा 7 तस्वीरें आपको दिखाएंगे, और 7 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जश्न का माहौल बना हुआ नजर आया था देश भर में, और विदेशों में भी इसका असर अब देखने को मिल रहा है। न्यूजीलैंड की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, थाईलैंड की बात करें, चीन की बात करें, या फिर सिंगापुर की बात करें, तमाम जगहों पर आतिशबाजी मनाई गई है। आतिशबाजी से देखिए कि आसमान किस तरीके से रंग बिरंगा नजर आ रहा है, और इस रंग बिरंगी रोशनी में नहाया आसमान बेहद सुंदर नजर आ रहा है। और ये सब हुआ रात के 12 बजे, जब जमकर आतिशबाजी की गई और लोगों ने खुले मन से, खुले दिल से नए साल का स्वागत किया, ग्रैंड वेलकम किया साल 2025 का। और ये देखिए, पहाड़ों की तस्वीरें भी जरा देख लीजिए। श्रीनगर, शिमला, मनाली, मसूरी की ये तस्वीरें, क्योंकि अक्सर नए साल का जश्न मनाने के लिए और लुत्फ उठाने के लिए लोग, सर्दी भी है, इसका लुत्फ उठाने के लिए लोग पहाड़ों का रुख करते हैं, और ऐसे में पहाड़ों की तस्वीरें भी बेहद खूबसूरत। तो देखिए, 4 तस्वीरें आपने देख ली। अब पहाड़ों पर जश्न किस तरीके से मनाया जा रहा है, और अब मंदिरों की तस्वीर आपको दिखा देते हैं। लोग मंदिरों का भी रुख कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। कटरा, वैष्णो देवी लोग पहुंचे हुए हैं। कतार आप देखिए जरा किस तरीके से लोगों की नजर आ रही है। अयोध्या की बात करें, रामनगरी की बात करें, वहां पर भी लोगों का तांता लगा हुआ है। इसके अलावा वृंदावन और पुरी में भी लोग जमकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं और पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं, साल का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये 4 तस्वीरें आपने देखी। देखिए, हर तरह से लोगों ने अपने नए साल का जश्न मनाया। नए साल का आगाज हो चुका है। पूरी दुनिया जश्न में डूबी है। दुनिया भर में नए साल के जश्न के लिए खास तैयारी की गई। नए साल का जश्न सबसे पहले न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में मनाया गया। यहां नए साल के मौके पर जमकर आतिशबाजी की गई। दुनिया के सबसे पूर्वी हिस्से में मौजूद होने के कारण ऑकलैंड में सबसे पहले नववर्ष का जश्न मनाया जाता है। देश भर में पहाड़ों से लेकर रेगिस्तान, मैदान और समंदर के किनारों तक अलग अलग टूरिस्ट स्पॉट पर नए साल के स्वागत में सैलानियों का तांता लगा रहा। हर कोई नए साल के जश्न में डूबा नजर आया। क्रिसमस के बाद हुई बर्फबारी से कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों में मौसम खुशगवार हो गया है। करोगे
ਸਾਡੇ ਨਾਲ। तो वहीं मौसम के बदले मिजाज से उत्तर भारत के मैदानों में शीतलहर का आगाज हो गया है। एक तरफ बर्फीले पहाड़ नए साल के स्वागत में बाहें फैलाए नजर आए, तो दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में भी नए साल के जश्न की पूरी खुमारी छाई रही। पहाड़ों से लेकर मैदान तक टूरिस्ट पहुंचे हुए हैं। नए साल के जश्न के लिए सभी ने अपने तरीके से तैयारी की थी। नए साल के मौके पर कुछ लोग अपने घरों से दूर वादियों में जश्न मनाने पहुंचे। और सड्डे नाल रहोगे तो ऐसे करोगे, जिंदगी दे सारे मजे कैसे करोगे। सभी 2025 का पहला दिन यादगार बनाना चाहते हैं। कुछ लोग